हेलो, वेलकम है फिर से आपका हमारे इंग्लिश क्लास में। पहले हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। जरा देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। बहुत ही बेहतरीन है और ध्यानपूर्वक बहुत कायदे से पढ़ेंगे। लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। स्पेलिंग एक बार देखेंगे, PRESENT क्या करते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग भूल जाते हैं। इसे नहीं भूलना है, इसे बार बार रिवीजन करिए। CONTINUOUS, ठीक है। सबसे पहले इसकी पहचान डालेंगे। ये प्रेजेंट का दूसरा लड़का है, कह सकते हैं। पहला इंडेफिनिट हो चुका है, दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, किस तरीका से बनाएंगे, किस तरीका से क्या इसके रूल होते हैं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनिएगा। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? रहा है, रही है, रहे हैं। क्या आ जाए? रहा है, रही है और रहे हैं। पहचान क्या होगी? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, उन वो किसके वाक्य होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाए? रहा है, रही है, रहे आ जाए। लेकिन इसके बनाने के नियम क्या है, सुनिएगा। रूल नंबर वन क्या कह रहा है? रूल नंबर वन कह रहा है ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। आज तुम्हें एक बहुत मेन और मोटी बात बता रहे हैं। जहां पर कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तो समझ लो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना ही है, समझ लो। रूल लिख देते हैं। अगर ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? लिखा है रूल नंबर वन, ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। रूल समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहें वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं। अब सूत्र में मान रखो, तुरंत लग जाएगा, कतई आगे पीछे नहीं हो सकता सेंटेंस। अभी तक तूने गणित में सुना है, देखा है, लेकिन हम सूत्र में अंग्रेजी में भी बताएंगे। जिसको लिख दोगे कभी भी, जो बच्चे कहते हैं कि आगे पीछे से सेंटेंस हो जाते हैं, उनके आगे पीछे सेंटेंस नहीं होंगे। कहीं पर सब्जेक्ट पहले करते हैं और ऑब्जेक्ट पहले कर देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सूत्र लिखा है सब्जेक्ट नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वर्ब और प्लस में ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम करने वाला कौन है? ही। वाह की क्या होती है? ही। सब्जेक्ट का काम हो गया, ठीक है, अलग हटाओ इसे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या? हमने लिखा है ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, एक वचन संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आ जाए, एक आ जाए, एक होना चाहिए, वो वहां पर क्या लगेगा? इज। यहाँ पर क्या है? ही के साथ में इज, तो इज लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब का भी काम खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? उसके बाद में वर्ब का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में क्या आ जाए?
ना आ जाए, उठना बैठना पढ़ना लिखना जाना, सब क्या है वर्ब। जैसे जाना होता है, जाना की क्या होती है गो। अब बताया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आईएनजी जोड़ दो। जाएगा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है गति करके जा रहा है टू, और स्कूल की स्कूल लिख देते हैं, वाक्य तुम्हारा कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है मोहन बाजार जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन, ठीक है मोहन है, तो मोहन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, चलो देख मोहन है। और उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया मोहन, उसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक वचन संज्ञाओं के साथ, नाम है तो संज्ञा होगा, संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो क्या आ जाएगा इसके साथ में ई जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब लिखनी है, वर्ब क्या है जाना, तो गो, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, और गति करके जा रहा है तो टू, कहाँ जा रहा है मार्केट, तो मार्केट लिख दो। अब तो सेंटेंस आगे पीछे नहीं हो रहे, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है किसी को कोई तकलीफ, आगे बढ़े। दूसरा रूल देखिएगा किस तरीका से लिखा रहे हैं। और जो भी सिलेबस है कक्षा 10 11 12 8 9 10 11 12 जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो तुम्हें हम सब पढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच ऑल क्लासेज 07, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर बी आई नहीं बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ, बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सुनो लिखा है रूल नंबर 2 बी यू दे, आई नहीं आएगा, आई ने खुद अपना रूल अलग बना लिया है, वो कहता है इनके साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग रहना चाहते हैं, ये बहुत नालायक टाइप के हैं। तो बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल जैसे लिखा है वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो सूत्र लिख लीजिएगा, कभी भी वाक्य के आगे पीछे नहीं होगा, बहुत ध्यान से। क्या लिखा आया था सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रूल इसी के लिए मान्य है, ठीक है, वरना तुम परफेक्ट में भी आईएनजी जोड़े बैठे हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है बे की क्या होती है दे के साथ में किसका प्रयोग होगा आर का होगा, तो क्या लिख रहा है हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो आर लिख दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है वर्ब क्या है जाना की क्या होती है गो, और क्या लिखा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गोइंग, कहाँ जा रहा है स्कूल, टू स्कूल, तुम कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा है तुम अपना पाठ याद कर रहे हो,
कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या होती है, यू हो जाती है। यू के साथ में किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो आर लिख लीजिएगा। उसके बाद में वर्ब क्या है, याद करना, हमने बताया जिसके अंत में ना आ जाए वही वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो याद करना की होती है लर्न, LEARN। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, ING, लर्निंग। और अपना शब्द आया है, ये रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए आया है, तो यू के साथ में योर का प्रयोग होगा, ही के साथ में हिज का प्रयोग होगा, सी के साथ में हर का प्रयोग होगा, बी के साथ में अवर का प्रयोग होगा, रिलेशन प्रदर्शन करने के लिए। अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम है तो यू होता, यू के साथ में योर हो जाएगा। योर क्या कर रहा है, लेसन, तो ELESS लेसन, तो बन गया यू आर लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। एक रूल बचा है जिसने आई ने अपना अलग रूल बना लिया है, उसके बारे में जरा देख लें, 2 मिनट देख लेते हैं। सही आ रहा, रोल नंबर 2 देख लेते हैं, रोल नंबर 3 देख लेते हैं, आई का अलग। जैसे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। क्या लिखा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, ING, तो मालूम है कि जहाँ पर कंटिन्यूअस आ जाए वहाँ पर ING जोड़ना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, जाने दो उसे, घर जा रहा है। तो मैं की क्या होगी, आई, और आई के साथ हमेशा एम, और उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, कहाँ जा रहा है, घर, टू हाउस, बन गया। कोई टेंशन नहीं इसकी, टेंस की कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। अगला 2 नंबर, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, याद कर रहे हो तो क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैं की क्या होगी, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम, और याद करना की क्या होती है, लर्न, LEARN, और ING, लर्निंग। किसका याद कर रहा है, अपना पाठ, अपना पाठ याद कर रहा है, तो आई रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए, अपने के लिए आई के साथ में माई का प्रयोग होता है, तो माई लेसन। समझ में आया। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्ति करते हैं, और अगर कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। जय हिंद।